13-14 लोग दौड़ पड़े, उनके साथ पूरी बस्ती भी दौड़ पड़ी। घर में लाठी पत्थर मारना शुरू कर दिए। पूरी रात हम लोग उनको प्रताड़ित करें हैं। पूरे गाँव में दबाव बनाएंगे, अगर इनके पक्ष में कोई भी बताएगा तो उसको काम में नहीं रहने देंगे। 500 रुपये उनको दंड करें। भागवतम है गांव समाज से ही बंद करे, फिर भी तुम भाग नहीं रहे। आप तुम्हें अकेले भी रह रहे, फिर भी तुम हमारे भाग नहीं रहे। घर छोड़ के, गाँव छोड़ के हम तुम हित रहने नहीं दें इसके। जात से बंद किया जाना, गांव से बंद किया जाना, बहिष्कृत किया जाना, देश निकाला दिया जाना, ये शब्द सुनने में कितने भयावह लगते हैं। जब हमें सुनने में इतने भयावह लग रहे हैं तो सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी जो इन्हें भुगत रहे हैं। आमतौर पे ऐसे शब्द 18वीं 19वीं शताब्दी में देखने सुनने को मिला करते थे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आप पढ़िए, ये सब सामग्री आपको मिलेगी। लेकिन आज की 21वीं सदी में जहाँ दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, वहाँ ये सब सुनने को कम ही मिलता है। लेकिन जब सुनने को मिलता है तो बहुत ही बुरा लगता है। आमतौर पे मध्य प्रदेश में ऐसा कम होता है, लेकिन जहाँ पर खाप पंचायतें हैं, रूढ़िवादिता चरम पर है, वहाँ अक्सर ये सब होता रहता है। लेकिन शांति के टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी ऐसा कुछ वाकया हो चुका है। 20 साल पहले सन 2002 में महज 200 रुपये के विवाद के चलते जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों ने एक परिवार को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। सिवनी जिले के घनसौर तहसील अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है पड़रिया। एक ही समाज, एक ही समुदाय का गांव है। सब लोग एकता से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे से विवाद एक बड़ी समस्या को जन्म दे बैठते हैं। यहाँ पड़रिया गांव में रहने वाले अशोक कुमरे के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 20 साल पहले सन 2002 में 200 रुपये का मामूली विवाद हुआ, जिस विवाद के चलते इस परिवार को गांव वालों ने जात से, समाज से, गांव से बंद कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। ये परिवार फिर भी उसी गांव में लगातार रहते रहा, कटा कटा सा रहा, लेकिन फिर भी उस गांव में रहते रहा। लेकिन 2011 में इस विवाद के ठीक 9 साल बाद गांव वालों का गुस्सा कुमरे परिवार पर कुछ ऐसे फूटा कि कुमरे परिवार को अपना घर, अपना गांव छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए निकलना पड़ा। आज 11 साल बाद भी कुमरे परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है और वो परिवार कभी इस गांव में, कभी उस गांव में अपना आशियाना तलाश रहा है। पड़रिया गांव में जो पैतृक घर है वो टूट टूट कर गिर रहा है। घर में कोई सामग्री नहीं बची है, महज एक दरवाजा बचा है जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जो खेती की जमीन थी उस पर जंगल झाड़ियां उग आई हैं, जमीन बंजर हो चुकी है। ज्यादा हम कुछ नहीं कहते, खुद पीड़ित अशोक कुमरे और उनकी पत्नी शीला कुमरे से सुनिए कि उनके साथ क्या हुआ था और आज वो क्या भुगत रहे।
अच्छा कुमरी जी, क्या हुआ था आपके साथ? बड़रिया में आप रहते थे उस समय। भैया हमारे संग बहुत बुरी मामला बनाए थे। गांव बस्ती वाले अपने आप मारने तोड़ने को घर आके गिर लाए थे, लाठी पत्थर चलाते बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, हम खाना खाते, हमारे ससुर के भी खाना दाए थे, हमारे आदमी के भी खावे के दाए थे। खाना खा रहे थे, थाली में बैठे थे खाना खाते, और उस समय में बेबलों और बहु महतारी करत लाठी चलाने लगे, पत्थर चलाने लगे, मारन तोड़न लगे। हमने कहा भैया तुम काय हमें ऐसे बोल रहे हैं? तुम्हें तो हम कछु बोले नहीं रहे हैं, कछु कह नहीं रहे हैं। नहीं, गांव से भागो, तुम है गांव समाज से ही बंद करे, फिर भी तुम भाग नहीं रहे। तुम्हें अकेले भी रह रहे, फिर भी तुम हमारे भाग नहीं रहे, घर छोड़ के, गांव छोड़ के। हम तुम हित रह नहीं दें, इसके मारत थी भैया। हाँ, समाज ही से बंद कर रखे थे। अच्छा, पहले ही बंद कर दिए थे। हाँ, जरा सो बच्चा भी नहीं बोला तो ना कोई वहाँ के व्यक्ति बोलते ही नहीं है, बोलत बतात नहीं है। जिस कोई बोलेगा तो 20,000 रुपये दंड लेंगे, इसके समाज से बंद कर रखे थे। अच्छा, और समाज से बंद करने के बाद गांव में आपसे कोई बातचीत नहीं करता नहीं, था? किसी नहीं बात कराते। तो हम अपने घर में हते 8 बजे खाना खाते, खाना खा रहे थे, हम परसते खाना। अच्छा। और वे लोग वे हते सो लाठी कोई पत्थर लड़का लड़किया से आ गए, न कर गए, अच्छा। न करो के मार बिक तोड़ भी खोन लगे। तो हम नहाते जे का है अपने आप ने कर रहे, हमारे घर वाले निकले तो भैया तुम्हें तो कुछ बोला ही नहीं रहे आए, तुम क्यों हमारे घर के तोड़ फोड़ कर रहे हो? इतने बोले हैं और इनको बल्लम मार दा बर्छी। अच्छा। हाँ, मार दा सुजी हते सो अकबका के भीतर भागे भैया लोग आए, हमने बचाए हैं। दरवाजा लगा लगा, कोई चड्डी से लुंगी से पूरे बस्ती के आदमी उचट उचट के दरवाजा तोड़ रहे हैं, दरवाजा पत्थर पटक रहे हैं, लठ पटक रहे हैं। और 4-5 बच्चे मेरे कमर में लिपटे हैं, जरा जरा सर 2 छोटे छोटे बच्चन के मैं कहीं में धरी। और वे बच्चे रो रहे हैं, गा रहे हैं, मन हाथ जोड़ रही, पैर पर रही, पर नहीं समझ रहे हैं कोई। और उस समय में लाइट भी नहीं आती भैया, लालटेन जलत तो उसके फोड़ फाड़ कर आग लगा दा। कहने के मरन दो, कहने कहाँ भक्खे जी है, कहाँ ने कार है, आग लगा दो, मारे घर के अंदर सबको प्राण लगी है। इसके बोलत आग लगाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, आग लालटेन को मट्टी तेल पूरा छींच दाए थे, आग लगा दाए थे। वो तो मेरे छोटे वाले भाई बुगाओ तो मैं ले बेक है। अच्छा। ले बेक गए थे, फिर उसने हाथों से एक कसेड़ा पानी कुरे और उसने बचाओ। मेरे भाई और हम भर दोनों भाई बहन आते और 5 बच्चे मेरे संग में। पूरा रात पुलिस वाले नहीं बुलवा रहे हैं, पुलिस वाले कोई नहीं आते। जे सर थाने में जाके पैसा रख भरे आएगा, का करे आए, पुलिस सब रात नहीं आई। खूब हम परेशान के, खूब बुलवाए, पुलिस नहीं आई। नहीं याद देखा नहीं, जब मेरे छोटे वाले भाई ने बुलवाया पुलिस को, जब सिवनी से फोन लगाया वहाँ से कलेक्टर के पास, जब वहाँ से डायरेक्ट जब आई थाने में, धूमा थाने, तो हमारी कोई पूछे ताछ नहीं कर, नहीं कहने कुछ नहीं हुआ, यहीं पर हो समझौता हो जाएगा, गांव का मामला। फिर भी इतनी कर रही माहौल हमारी कुछ नहीं करे तो पुलिस वाले। तो आप फिर उस दिन के बाद से जो आए हो तो कभी पुलिस वाले नहीं के संगे आए हैं सर? उसके बाद से कभी घर नहीं गए? नहीं, हम कभी गए नहीं हैं। दोबारा हम हमारे घर के चोरी हो कर लिए गाँव वाले ने, हम दोबारा गए नहीं है सर। हम तो एक जोड़ी कपड़ा से निकले, हम बिल्कुल कुछ नहीं लेके आए, ना बच्चों के कपड़ा लाया ना हमारे, हम चिरे फटे कपड़े से निकल के आए। हमें जी का तानी उनको चिरे फाड़ दाए थे ना कपड़ा, हम वैसे चिरे फटे कपड़े से आए थाने में। और उस दिन के बाद से आप बाहर ही रह रहे हैं? दोबारा वहाँ पे डग रखे नहीं है, पीवे के गिलास न लोटा पानी, बच्चों को बस हम भूखे प्यास तेरे मेरे कहाँ से मांग मांग के खवाए पे वहाँ है। आज भी आप बेघर का जीवन जी रहे हो? जी। दूसरों के घर में रह रहे हो? जी। और जो खेती बाड़ी है वो भी नहीं कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बनीच मजदूरी, बस दूसरे की मजदूरी कर रहे हैं भैया। फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अशोक कुमरी जी, बताइए क्या समस्याएं हैं आपकी? सर 2002 से हम लोग उनसे आने गांव वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, समाज से बंद कर दिए। किस गांव के लोग? ग्राम पड़रिया से। अच्छा, ग्राम पड़रिया से। पड़रिया ये कहाँ पड़ता है? सेकारा से 3 किलोमीटर दूर है, संसौर तहसील पड़ती है। और थाना? धूमा। अच्छा, थाना धूमा पड़ता है। तो क्या हुआ था आपके साथ? तो हम लोगों के साथ 2002 से आने गांव वाले हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि 200 रुपया के मामला के लेके उन लोगों ने उस मामले को आसमान में पहुंचा दिए। 200 रुपया तू पास कराने के लिए गया था तो तू हमारे लड़के के पास नहीं कराया,
ऐसा वैसा करके मेरे ऊपर दबाव डालने लगे। तो मैंने बोला गांव वाले, उसी समय में था कि मैं 2-4 लोगों को तो बुला लूँ बस्ती वाले इनको, तब इसको पैसा दूंगी। जब मैंने लिया नहीं तो मैं क्यों सुनूंगा इनकी बात। तो इतना केक है। और मैंने कहा गंगा माँ जो भी जैसा भी है, अगर मारना हो तो बता के मारना, मैं सबसे सेवा जो है मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ से उठ कर मैं अपने घर चला गया। तो इतने में सभी लोग एक चित्र होकर और आके मेरे घर में लाठी पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। तो कब की बात है ये? 2002 की बात, फर्स्ट घटना। अच्छा, ये फिर 2000 हाँ, रपाटी थानों में भी कई बार जाकर हमने रिपोर्ट भी डाली, मगर थाना पुलिस तो पैसों में बिकती रही। उनको पैसा मिल गया, कोई मरे कोई जिए उससे कोई मतलब नहीं। फिर ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे अपने गुजर बसर करते रहे। फिर 2011 में इन लोगों ने 6/6/2011 की घटना, रात्रि सोमवार कैसे हम लोग मार्केट से आए, खाना पीना बना, बस खाना खाने की तैयारी चल रही थी हमारी, और 2 दरगाह गाली गलौज देने लगे। तो उनके साथ भी हमारा थोड़ा वाद विवाद हुआ। इतने में पूरे इन लोग 13-14 लोग दौड़ पड़े, इनके साथ पूरी बस्ती भी दौड़ पड़ी। घर में लाठी पत्थर मारना शुरू कर दिए। पूरी रात हम लोग उनको प्रताड़ित करें हैं। पूरे गांव में दबाव बनाया, अगर इनके पक्ष में कोई भी बताएगा तो उसको गांव में नहीं रहने देंगे, 500 रुपये उनको दंड करेंगे। तो इस हिसाब से बस्ती के सारे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए और अपने पक्ष में कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं। अरे पूरे घर में लाठी पत्थर बरसाए हैं। वो तो अगर हमारा घर अगर कहीं सिंगल में होता, अगर गांव से बाहर होता तो हम लोगों को जिंदा जला देते इन लोगों ने। फिर भी मेरे ऊपर जब मैं संघर्ष करने को उनसे निकला कि इनसे मैं कुछ बात करूं, अपनी बात रखूं, मेरी बात न सुनकर मेरे को सीधे उन लोगों ने बल्लम मार दिए। जब मेरे से खून बहना शुरू हो गया तो मैं जाकर चुपचाप घर में बैठ गया। फिर हम पूरे रात पुलिस को फ़ोन लगाए, इन्हें 25-30 लोग नाइट ही में थाने चले गए। इनने पैसा धर के आ गया, पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनी उस समय। तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल पाया? कोई सहयोग नहीं मिला। फिर हम लखनऊ दोनों SDM साहब को फ़ोन किए, उसने जब प्रेशर थाने में दिया तब पुलिस हमारे घर में आई। फिर जब पुलिस से आई तो हमने अपने सारे सामग्री अंदर रख के ताला डाले और पुलिस के साथ हमने एक जोड़ी कपड़े से हम लोग निकल आए। उस तारीख से आज भी हमने अपने घर में पैर नहीं रखे, कभी नहीं गए। एक बार ऐसी मजिस्ट्रेट ने मेरे को बीच में बोला कि समझौता कर लो, तू गाँव में जा। तो मैं मजिस्ट्रेट के कहने पर मैं गया और 2-4-6 गाँव के लोगों को भी बुलाया, अपनी बात रहा कि जैसा भी है, जो घटना हुई नहीं हुई उस बात को जाने दो, अपन उसको बात लेके जाएंगे तो विवाद और ज़्यादा बढ़ेगा, हमको निपटाना है। आप मैंने कहा जैसा मैं अपने घर छोड़ के गया तो मेरी जितनी सामग्री खाने पीने होने जो भी था, मेरा घर जैसा मैं छोड़ गया वैसा मेरा घर क्लियर कर दो। मैं किसी प्रकार से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँ। अच्छा, मतलब आप इतना सब होने के बावजूद भी समझौता करने के लिए तैयार थे? हाँ, मैं उस समय में घर गया। जब मैंने घर उसी समय में जाकर मैंने देखा था तो मेरा घर को बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर दिए थे इन लोगों ने। अच्छा, तो फिर उसी समय जब वहाँ बैठे तो वहाँ भी फिर दबाव बनाने लगे, मारने पीटने की स्थिति आई। तो मैंने गाड़ी उठाया और मैं वहाँ से भाग के आ गया। अच्छा। फिर 2011 में 2013 मेरे पिताजी को इनने शिकारा में पकड़ के बहुत ज़्यादा मारपीट करी, बहुत बेरहमी से। अच्छा, जिसकी रिपोर्ट मैंने घनसोर थाने में कराया। अच्छा, उस पर प्रकरण बना होगा? हाँ, उसमें प्रकरण बनना, ले देखो उसको भी निपटा दिए। तो जब आप घर में कितने सदस्य थे जब ये 6/6/2011 की घटना हुई थी? उसमें हम लोग थे, मान चलो 12-13 लोग थे। मतलब पूरा परिवार था? जी जी। और पूरे परिवार के ऊपर जो है हमले जैसे कुछ हो रहे थे? जी जी। तो बता सकते हैं ये हमलावर कौन थे? कृष्ण था, राजेश था, और किशोर था, कमल सिंह था, मिजाजी था, नंदन था, शोकलाल था, देवी था, संजू था, राम भरोस था, कैलाश था, दशरथ था, हैं ऐसे इनके साथ और भी अन्य लोग थे। अच्छा, मतलब किसी एक व्यक्ति ने नहीं? जी। और बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलके जो है हमला किया था? जी जी जी। पत्थर लाठी, रात भर पानी जैसा पत्थर बरसाया हमारे घर में। बच्चों को हम कहीं कटिया के नीचे डाले, कहीं पलंग के नीचे डाले कि चलो हमारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई चोट ना आए करके। हम लोग तो आतंकउल्ला होगा तो ऐसे हम लोगों को पत्थर लगे। अच्छा। पत्थर भी लगे, बल्लम भी मारे। तो इस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए। फिर भी हमने बहुत संघर्ष किए। जब उस दिन बहुत ज़्यादा ऐसी घटना घट गई, अब हम सोचे धन का ना हमारा बोर कर मर जाए, इसलिए ऐसी इजाज़त किस काम की। तो उसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं, सुबह पुलिस प्रशासन पहुंचा जी 6/6/2011 के बाद, यानी 7 तारीख को। जी जी। तो फिर पुलिस प्रशासन के साथ आप घर से निकले होंगे? हाँ, घर से जैसे हम निकले तो पुलिस वाले ने हमको साथ में बैठा लेकर एक नदी है जो सेकंड पुल पड़ता है, वहाँ लेके आए। फिर उन्होंने TI ने गाड़ी रोका और बोले यार कहाँ जाओगे इतना सारा परिवार। बोले हम कहा सर हम कहीं भी तम्बू तान के अपना ज़िंदगी यापन कर लेंगे, मगर ऐसी जगह में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम लोग मैंने कहा वैसे जीते जीते जी इन लोग मार डालेंगे। तो बोले जैसा भी मरे एक बार तुम मेरी बात मानो, मैं चल कर समझौता करवा देता हूँ। फिर TI ने वापस लेके आया गाँव।
फिर गांव वाले सभी लोगों से बुला के अपनी ये बात रखे, जो हुआ नहीं हुआ उस बात जाने दो, बोले समझौता कर लो। फिर उस समय में सारे अधिकारियों के लिए मारने के लिए हावी हो गए, फिर पुलिस वाले ने तुरंत हम लोगों को मतलब ये जो हमलावर आपके ऊपर हावी हुए थे, जी। वही हमलावर पुलिस टीम के ऊपर भी हावी जी, होने तो लगे। फिर पुलिस वाले ने तुरंत हमको उनकी अपनी गाड़ी में स्वयं बैठा कर लेके आ गए हमको थाने। तो थाना धूमा लेके आए। जी। उसके बाद से फिर आप कहाँ गए? फिर थाना धूमा में हमारी FIR हुई। फिर मैं 1.5-2 साल मान चल पट्टी में रहा, खामा पट्टी में, धूमा क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ मेरा आने जाने में तकलीफ हुई, तो फिर वहाँ से मैं यहाँ आ गया ईश्वरपुर। तो अभी वर्तमान निवास आपका ईश्वरपुर में जी, है। जी। ईश्वरपुर घनसौर तहसील, जी जी, ये थाना भी इसका घनसौर पड़ता घनसोली है। लगता है। तो यहाँ आप किसी दूसरे के घर में रहते हैं? यहाँ सर अब मैं किराया देता हूँ 3,000 रुपये महीने का। अच्छा, किराए से रह रहे जी, हैं। जी। तो आपका पूरा परिवार अभी जो है किराए के घर में ही रह रहा जी है। जी अब आपके पास जो जैसे आपका वहाँ का घर है, जी। वो अब किस अवस्था में है? सर मेरा घर का तो पूरा खंडर कर दिए। अच्छा, उसमें जो सामग्री वगैरह थी क्या आप लेके आए थे? कुछ भी लेके नहीं है, बस हम एक जोड़ी से कपड़े से निकले हैं बस। तो वहाँ क्या क्या छोड़ के आए होंगे आप? अब सारा सामान, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, सोना चांदी, पैसा, दहेलीज, सारे पासबुक जो भी हमारे FD में FD था, सब कुछ छोड़ के आया। हमने कुछ भी लेके नहीं आया वहाँ से। और गृहस्थी का सारा सामान। अभी आपको लगता है कि वहाँ ये सब चीज़ें बची होंगी? कुछ नहीं बचा है सर। जब मैं मजिस्ट्रेट के कहने में गया, जब मैं अंदर बाहर घुस के देखा, कुछ नहीं, बस 2-3 कुटियों में थोड़ा थोड़ा धान पड़ा था बस, वो भी भूसा बन गया, राख। अच्छा, मतलब आपकी जो सारी संपत्ति है वो उस बलवे की जो है जी भेंट चढ़ गई है। जी जी जी। आपको कुछ भी नहीं मिल सका? कुछ भी नहीं मिला सर। और कईयों बार थाने जाता हूँ तो थाने वाले अपनी कोई बात सुनते ही नहीं। अच्छा, आपने जो प्रकरण दर्ज कराया होगा थाना धूमा में, जी जी। अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसकी कार्यवाही में पुलिस ने क्या किया है? कुछ भी नहीं की, आज दिन तक कुछ नहीं की। और अभी कल 29 तारीख को 28, कल 28 थी ना, कल 28 तारीख को फिर भी मैं आवेदन अपनी घर गृहस्थी की जितना भी चोरी हुआ उसके मामले पूरा मैटर बना के मैंने कल आवेदन दे के फिर आया हूँ थाने में। अच्छा, अभी तक थाना की ओर से आपसे संपर्क नहीं किया गया? कोई संपर्क नहीं हुआ सर। अच्छा, तो यहाँ अब आप रह रहे हैं, जी तो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं सर, अभी? अब क्या कर, बनी मजदूरी करके अपनी लकड़ी फाटा बेच के अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं। और वहाँ जो आपकी कुछ खेती वगैरह भी है क्या? जी जी, 12 एकड़ ज़मीन थी मेरी वहाँ। तो अभी है वो ज़मीन? जी जी। तो क्या उसमें खेती बाड़ी कोई कर रहा है कुछ कैसा? भी नहीं, सब वैसे ही पड़ी है। तो आपका घर भी गया और जी, खेती भी गई। जी जी।